एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। यार बहुत समय के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर यूट्यूब बिकॉज ईयर एंडिंग था, मार्च क्लोजिंग थी, सो लॉट्स ऑफ वर्क वाज देयर एंड सो एनी विच वेज अभी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ईयर एंड हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। सो आई एम बैक अगेन एंड यू विल गेट बैक टू बैक वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है व्हेन इट कम्स टू इक्विटी रिसर्च। ठीक है, आप जब भी किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, वेदर यू आर अ इन्वेस्टर, यू आर अ ट्रेडर, या फिर आप एक रिसर्च स्टूडेंट हो, या फिर आप एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो, सो इट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को इंटरप्ट कैसे करते हैं, डिकोड कैसे करते हैं, पढ़ पढ़ के कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरप्रेट करनी होती हैं, जानना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे एनुअल रिपोर्ट के बारे में। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। हम कुछ रेड फ्लैग्स देखेंगे। देखो, एक तरीका होता है पढ़ने का कि आपने रीड किया, ठीक है, और आपने अपने मतलब की इंफॉर्मेशंस को वहां से ग्रैब कर लिया, दैट्स इट। बट जब भी आप एक रिसर्च एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनुअल रिपोर्ट को डिकोड करोगे ना, देन यू विल एक्ट लाइक अ डिटेक्टिव, और रादर आई शुड से यू हैव टू एक्ट लाइक अ डिटेक्टिव। ठीक है, आपको एनुअल रिपोर्ट्स में नंबर्स नहीं देखने, आपको ये नहीं देखना कि कंपनी प्रॉफिट टेबल है या नहीं, ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, ठीक है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, ये सारी चीज़ें तो आप देखोगे ही देखोगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रेड फ्लैग्स देखने हैं, आपको देखने हैं रेड फ्लैग्स। ठीक है, आपको देखना है कि यार ये जो एनुअल रिपोर्ट है ना, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, क्या बात करना चाह रहा है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में आप देखोगे कि जो प्रोमिसेस इन्होंने किया, क्या वो प्रोमिसेस को इन्होंने ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। इन्होंने कहने का सेंस की कंपनी ने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव। तो आइडिया क्या है, आइडिया देखो होता क्या है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, हमारा रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही मासूम होता है। वो जब भी एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ेगा, वो देखेगा रेवेन्यू, प्रॉफिट, कुछ रेशियोज देख लेगा, ईपीएस वगैरह, ठीक है, और उसको लग जाएगा कि भाई कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है या नहीं परफॉर्म कर रही है अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग। जो भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसका अंडरस्टैंडिंग होगा, वो उससे डिसीजन डिराइव कर लेगा अपना। बट जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो क्या देखता है एनुअल रिपोर्ट में, वो देखेगा लैंग्वेज, वो देखेगा बिहेवियर, वो देखेगा हिडन सिग्नल्स। ठीक है, क्योंकि नंबर्स के पीछे ही सारा मामला होता है, आप समझना इस बात को। ठीक है, नंबर्स को मैनिपुलेट करा जा सकता है। अगर मैं बात करूं पीएनएल स्टेटमेंट की, तो पीएनएल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कई सारे ऐसे स्कैम्स वाले वीडियो बनाए हुए हैं जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप देखोगे टोटली टोटली मैनिपुलेट किया जा रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था, जबकि कैश फ्लो उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी आप एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, तो आप रेड फ्लैग देखो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, कुछ रेड फ्लैग्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो रेड फ्लैग नंबर 1, ठीक है, सीईओ लेटर। हमेशा हमेशा आपको एक एनुअल रिपोर्ट में सीईओ का लेटर मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे लेटर की लैंग्वेज, देखो आप लिखा क्या है छोड़ दो, लैंग्वेज देखो, किस डायरेक्शन में बातें की जा रही हैं, किस वे में बातें की जा रही हैं, वे ऑफ टॉकिंग क्या है। ठीक है, अगर सीईओ का लेटर आपको मार्केटिंग ब्रोशर लगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स हों उसमें, आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग फिशी। ठीक है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं ना, वो क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं चीज़ों को। ठीक है, वो क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं, और जो वीक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ओवर हाइप करती हैं।
ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि यार चीज़ों को ओवर हाइप किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, देन यू शुड बी अलर्ट। ठीक है, यू शुड बी ऑन अलर्ट। आपको रेड फ्लैग नोट कर लेना है कि रेड फ्लैग नंबर 1। दूसरा रेड फ्लैग, लिंग्विस्टिक डिस्टेंसिंग। लिंग्विस्टिक डिस्टेंसिंग, ठीक है, देखो ये एक बहुत ही सटल ट्रिक होती है लिंग्विस्टिक डिस्टेंसिंग कि कभी भी मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ कि सपोज कोई एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है और कंपनी ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिजल्ट डिलीवर करा है, बहुत ही सुपर रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग। तो जो क्रेडिट है क्या जो क्रेडिट है वो टॉप मैनेजमेंट को मिलना चाहिए? क्या क्रेडिट टॉप मैनेजमेंट को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी ने अच्छा काम किया है इसका मतलब ये है कि टॉप मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ बढ़िया डिसीजंस लिए होंगे, अच्छे डिसीजंस लिए होंगे, और जो डिसीजंस लिए होंगे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करा होगा, एंड उसी का रिजल्ट है कि कंपनी इतना बढ़िया आउटस्टैंडिंग रिजल्ट डिलीवर कर पाई है एट द क्वार्टर एंड। ठीक है, बट सिमिलरली अगर कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है, ठीक है, क्वार्टर एंड होता है और रिजल्ट बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही बेकार रिजल्ट होता है, तो क्या इसका भी क्रेडिट टॉप मैनेजमेंट को मिलना चाहिए? क्या इसका भी क्रेडिट टॉप मैनेजमेंट को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बट जो वीक कंपनीज होती हैं, समझना बात को ध्यान से, जो वीक कंपनीज होती हैं वो अच्छे समय में क्रेडिट खुद ले लेंगी। वी अचीव्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, यहाँ पे देखना, गुड टाइम, गुड टाइम, वी अचीव्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ठीक है, हमने बहुत बढ़िया काम किया है भाई, आप देख लो नंबर्स बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। बट जब खराब समय आता है, व्हेन बैड टाइम कम्स, द कंपनी फेस चैलेंजेस, इस तरीके के डिप्लोमेटिक आंसर्स देने लग जाते हैं। द कंपनी फेस चैलेंजेस, अरे भाई आपको यहाँ पे भी क्रेडिट लेनी चाहिए, आपको सामने आना चाहिए एज अ टॉप मैनेजमेंट, आपको मीडिया को फेस करना चाहिए, आपको रिसर्च एनालिस्ट को फेस करना चाहिए, एंड आपको बताना चाहिए कि देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट वी मेड, जिसकी वजह से हम अच्छा रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए, बट वी विल ट्राई एंड डिलीवर द गुड और द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन अपकमिंग क्वार्टर। वी विल मेक श्योर दैट वी करेक्ट आवर मिस्टेक्स एंड विल डिलीवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इस तरीके से आपको फेस करना चाहिए चीज़ों को। बट जब कंपनी ऐसा ना करे तो समझ जाओ कि वहाँ पे लिंग्विस्टिक डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग। देखो नंबर्स सब देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट में आप भी नंबर देखोगे, आप फाइनेंशियल चेक करोगे, देयर इज नो डाउट, ठीक है, कंपनी ने क्या ग्रोथ किया, सारी चीज़ें करोगे, बट ये जो हिडन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा, और यही वो चीज़ें होती हैं जिससे आप डिसाइड करते हो, आप ओरिजिनल डिसीजन लेने में यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस कंपनी और नॉट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये हिडन चीज़ें होती हैं जो सारे लोग नहीं एनालाइज करते किसी भी एक एनुअल रिपोर्ट में। रेड फ्लैग नंबर 3, ब्रोकन प्रोमिसेस। ठीक है, आप सबको पता होगा कि कंपनी हर एक क्वार्टर के बाद, आफ्टर एवरी क्वार्टर, कंपनी कॉन कॉल करती है। ठीक है, कॉन कॉल करती है, कॉन कॉल में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट, मीडिया वाले, सारे लोग आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चनिंग करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको कि कॉन कॉल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, एक कॉन कॉल एनालिसिस का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और वहाँ पे हम इन डेप्थ बात करेंगे कि कॉन कॉल की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे एनालाइज करते हैं उसको। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एक क्वार्टर एंड हुआ, कंपनी कॉन कॉल बुलाएगी और कंपनी अपना पिछले 3 महीने का पूरा हिसाब किताब देगी आपके सामने, रिसर्च एनालिस्ट के सामने और मीडिया के सामने। ठीक है, तो कॉन कॉल में रिसर्च एनालिस्ट और मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई लास्ट क्वार्टर का जब कॉन कॉल हुआ था, मान लो दिस इज अ सेकेंड क्वार्टर्स कॉन कॉल, सेकेंड क्वार्टर का कॉन कॉल है ये,
ठीक है। तो ये लोग बोलेंगे कि भाई फर्स्ट क्वार्टर वाले कॉन कॉल में आपने बोला था कि हम 500 नया स्टोर खोलेंगे, ठीक है। 500 में से अभी तक 50 ही खुल पाए हैं, बाकी 450 कहाँ रह गए और कब खुलेंगे? तो ये सारे सवाल आप पूछ सकते हो। ब्रोकन प्रोमिसेस, अगर एक दो प्रॉमिस है, फॉर एग्जांपल सपोज इन्होंने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में 5 चीज़ें बोली कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब 5 में से इन्होंने 4 कर दी, कोई एक काम नहीं कर पाए, देन इट इज़ ओके, चलता है। भाई आपने 5 चीज़ें बोली थी, 5 में से 4 आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ऑन ग्राउंड वर्किंग है सारी चीज़ें, एक चीज़ कहीं नहीं हो पाई है, उसका क्या रहा वो भी ये लोग बताएंगे, टॉप मैनेजमेंट बताएगी, उसका जस्टिफिकेशन देगी, क्लेरिफिकेशन देगी, एंड दैट इज़ ओके। बट अगर इन्होंने 5 चीज़ें प्रॉमिस करी हैं और 5 में से एक ही इंप्लीमेंट हो पाया है, 4 का कुछ अता पता नहीं है, देन देयर इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है। तब क्वेश्चन होता है कि भाई आपने 3 महीने करा क्या? आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। इसका मतलब ये है कि टॉप मैनेजमेंट सो रहा है, कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रही है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अभी आप इस वाले कॉन कॉल में भी कुछ ना कुछ प्रॉमिस करके चले जाओगे एंड अगले कॉन कॉल में आप फिर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो दिस इज रेड फ्लैग नंबर 3। नाउ अब हम देखेंगे अकाउंटिंग गेम, ठीक है। वही जो मैं बातें बोल रहा था आपसे कि नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। पीएनएल स्टेटमेंट मैनिपुलेट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप फाइनेंशियल्स जो हैं उसको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमेशा जब भी आप कोई भी एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, पीएनएल स्टेटमेंट पीएनएल स्टेटमेंट को हमेशा हमेशा कंपेयर करो कैश फ्लो से। कैश फ्लो से इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं बता देता हूँ क्यों। सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, वो बोल रही है कि भाई 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। या फिर वो बोल रही है कि मैंने 1500 करोड़ का सेल्स कर दिया है इस साल, ठीक है, 1500 करोड़। 1500 करोड़ का सेल किया तो भाई 1500 करोड़ रुपए गल्ले में आने चाहिए, बैंक में आने चाहिए, ठीक है। ये 1500 करोड़ बैंक में आए या नहीं, ये आप कैसे वेरीफाई करोगे? ये आप वेरीफाई करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अगर पीएनएल को मैनिपुलेट कर रही होगी कंपनी, पीएनएल में दिखा रही होगी 1500 करोड़ कैश आया है बैंक में, बट जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करोगे, आप बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि इतने का सेल्स हुआ भी था या नहीं हुआ था, ठीक है। अगर मैनिपुलेटेड होगा पीएनएल स्टेटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेल्स, ये जो कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं ये नहीं दिखेंगे बैंक में, या फिर कैश फ्लो में आपको नहीं दिखेंगे। सो ऑलवेज कंपेयर पीएनएल स्टेटमेंट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटर वार्निंग, यार देखो जब भी आप पढ़ोगे ना एनुअल रिपोर्ट जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ऑडिटर का मैसेज होता है, ठीक है। अब ऑडिटर कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि प्रॉब्लम है, बट हिंट जरूर देंगे, ठीक है। ये ऑडिटर्स का कोडेड वार्निंग होता है, बात समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्रिटिकली ऑडिट करते हैं पूरे फाइनेंशियल्स को, प्रोसेस को, सिस्टम को, हर एक चीज को। तो ऑडिटर वार्निंग या फिर ऑडिटर का जो सेक्शन होता है, क्रिटिकल ऑडिट का जो सेक्शन होता है एनुअल रिपोर्ट में, उसको बड़े ध्यान से पढ़ो। इसके अलावा देखना है आपको रिलेटेड पार्टी डील्स, आप देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो, आप और कहीं देखो कि जब जो डील्स हो रही हैं, सपोज B2B कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी बिजनेस, ये हमारी कंपनी जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने मान लो कोई सामान खरीदा, जिस कंपनी से खरीदा, क्या ये कंपनी इस वाले कंपनी के प्रमोटर की तो नहीं है, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी कंपनी है इसके प्रमोटर होंगे, ठीक है। अब ये जिस कंपनी से रॉ मटेरियल या फिर सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है, वो कंपनी, ये वाली कंपनी किसी ना किसी वे में प्रमोटर से लिंक तो नहीं है,
कहीं प्रमोटर के रिलेटिव की तो कंपनी नहीं है, कहीं इसके जीजा साले फूफे की तो कंपनी नहीं है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी डील्स किए जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में। तो ये सारी चीजें भी एनालाइज करनी चाहिए। ठीक है, अब इतना सारा करने के बाद एक फाइनल फ्रेमवर्क आप बनाओ और उसको नाम दो इंटीग्रिटी स्कोर। ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले इंटीग्रिटी स्कोर आउट ऑफ 10। ठीक है, लैंग्वेज, अकाउंटिंग, बिहेवियर एंड इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में वही रिलेटेड पार्टी डील्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद स्कोर करो कंपनी को। अगर कंपनी का स्कोर 8/10, 9/10, 8.5/10, 9.5/10 इस तरीके का स्कोर आता है, देन इन्वेस्ट कॉन्फिडेंटली। अगर स्कोर वीक है, सपोज द स्कोर इज 7/10, ठीक है, और 6.5/10 और 5/10, देन भैया अवॉइड कर दो। कंपनी वीक है, गवर्नेंस पुअर है, कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल बेड़ा गर्क होना ही है इसका, वहां पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो ये था कि आप एनुअल रिपोर्ट कैसे डिकोड करोगे लाइक अ डिटेक्टिव। ठीक है, नॉट लाइक अ फाइनेंस स्टूडेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा है एंड आपका क्या स्टाइल है एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।